हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी कि कौन कौन लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कितनी फ़ी लगेगी आपका, क्या प्रोसेस होगा सिलेक्शन का, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और हर जो भी सेक्शन होगा उसमें कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हो, उसमें ईच एंड एवरी डिटेल्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ये हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट है 2023 और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी होगी सभी के लिए जो भी 12th पास है। और अथॉरिटीज़ को कौन कंडक्ट कराएगा, इसको एसएससी कंडक्ट कराएगा। इसमें जो पोस्ट हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए होंगी कांस्टेबल की। जो टोटल पोस्ट होंगी यहाँ पर वो 7,547 ये हमारी टोटल पोस्ट होंगी। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो एक्सपेक्टेड है कि शायद हमारा 1 सितंबर से इसके फॉर्म आ जाएंगे और उसके बाद आप लोग ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें ये चीज़ें आप लोगों को देखनी है कि जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें हमारा पहले रिटन होगा, फिर फिजिकल होगा। और जो रिटन होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है 12th पास। जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं हमारे वो 12th पास होने चाहिए। और इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 से 25। अगर आपकी एज 18 से 25 है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम सभी को पता है कि यहाँ पर जो ओबीसी एससी एसटी जी की कैटेगरी के लोग होते हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो जनरल की एज है वो है 18 टू 25 ईयर्स, ओबीसी की है 18 टू 28, एससी की है 18 टू 30 ईयर्स, एसटी की है 18 टू 30 और ईवीएस ईडब्ल्यूएस की है 18 टू 25। ये एजेस दी गई हैं जिनकी भी ये एज है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर जो भी पर्सन्स हैं उनको 12th पास होना चाहिए। मेनली आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए, मार्कशीट, वो 12th पास होने चाहिए। आप अगर 12th पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है कि अगर आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट है क्लास 10th में तो बहुत ही अच्छी बात है। और क्या कहते हैं ये चीज़ जो है ना, आप ये याद रखना कि जो भी हमारा पेपर होगा वो बायलैंग्वेज होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। तो दोनों तरीके से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सभी कैंडिडेट्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सभी के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ऑल द एप्लीकेंट मस्ट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय कंटेम्प्ट अथॉरिटी। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये तो नहीं इसमें कंफर्म दिया हुआ है अभी कि कब का होना चाहिए, बट ये मैं फर्दर आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगी कि कब का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बट आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एलएमवी का। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो बहुत बेनिफिशियल होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फीस के लिए। तो जनरल के लिए जो फीस होगी वो होगी 100 रुपीज़, ओबीसी के लिए होगी 100 रुपीज़। एससी और एसटी को कोई भी फीस नहीं देनी है। जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको भी 100 रुपीज़ देनी है। बाकी जो फीमेल्स किसी भी कैटेगरी को उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। ये जो फीस दी गई है, ये यहाँ पर हमारी जो फीस दी गई है ये हमारी मेल्स के लिए दी है कि अगर वो ओबीसी से भी बिलोंग करते हैं तो उनको 100 रुपीज़ पे करना होगा फीस, जनरल को 100 रुपीज़। बट फीमेल्स या जिस कैटेगरी को उनको कोई भी फी पे नहीं करनी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप जब फॉर्म फिल करोगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल कर रहे होगे तो आपको उस समय रजिस्ट्रेशन के समय क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। पहला, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और आपको अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए, आप उसमें कोई भी छूट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके पास जो होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। मतलब कि आपके पास GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेट का आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको यहाँ पर सेंट्रल का भी बनवा कर रख लेना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सेकेंड थिंग, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर जो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना बहुत कंपलसरी है। बाकी आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको साइन करने होंगे और आपकी एक फ़ोटोग्राफ भी फॉर्म में लगेगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मेल और फीमेल की टोटल पोस्ट कितनी आएंगी। तो जनरल में यहाँ पर देखिए तो मेल की आएगी 3,053 पोस्ट मेल की आएंगी और फीमेल्स की होंगी 1,502। ओबीसी में अगर हम देखें तो उसमें पोस्ट होंगी हमारी मेल की 287 और फीमेल्स की होंगी 142। EWS कैटेगरी की जो होंगी वो होंगी 542 और फीमेल्स की होंगी 268। एससी की देखें तो होंगी हमारी 872 पोस्ट मेल के लिए और फीमेल के लिए होंगी 429।
एसटी के लिए होंगी हमारी मेल में 302 और फीमेल्स में होंगी हमारी 150 और टोटल जो मेल की पोस्ट आएंगी वो आएंगी हमारी 5056 और जो फीमेल्स की आएंगी वो होंगी हमारी 2491। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी किस कैटेगरी की यहाँ पर आप देख सकते हो। और आपको प्रिपरेशन अभी से बहुत अच्छी कर देनी है क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी एक सीट पक्की करने के लिए आपको फाइट करना होगा, बहुत हार्ड वर्क करना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल की। यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, उसमें हमारी यहाँ पे एजेस दी गई हैं। मेल की हम बात करें तो जो 30 ईयर्स तक जिनकी एज है उनको रेस करनी होगी 600 मीटर्स 6 मिनट में, और उनके लिए हाई जंप होगा 3 फीट 9 इंच और लॉन्ग जंप होगा 14 फीट। और जो जिनकी एज अबव 30 ईयर्स होगी उनको करना होगा रेस 16 मीटर 7 मिनट में, और लॉन्ग जंप करना होगा 13 फीट और हाई जंप होगा 3 फीट 6 इंच। और जिनकी अबव 40 ईयर्स है उनको 1600 मीटर रेस कंप्लीट करना होगा 8 मिनट में, और लॉन्ग जंप होगा उनका 12 फीट का और हाई जंप होगी 3 फीट 3 इंच। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फीमेल्स की, तो जिनकी एज 30 ईयर्स तक होगी उनको 1600 मीटर रेस कंप्लीट करनी होगी 8 मिनट्स में, और लॉन्ग जंप 10 फीट होगा उनके लिए और हाई जंप होगा 3 फीट। फीमेल्स जो 30 से अबव होंगी 40 ईयर्स तक उनके लिए 1600 मीटर रेस होगा 9 मिनट में, और लॉन्ग जंप होगा 9 फीट और हाई जंप होगा उनका 2 फीट 9 इंच। और जो फीमेल 40 ईयर्स से अबव होंगी उनके लिए जो रेस होगी 1600 मीटर वो उनको पास करनी होगी 10 मिनट्स में, और उनका जो लॉन्ग जंप होगा वो होगा 8 फीट और हाई जंप होगा 2 फीट 6 इंच। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेल्स के लिए हाइट कितना चाहिए होगा। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग होंगे या जो जनरल लोग होंगे कुछ एरियाज़ पर्टिकुलर उनको 170 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। बाकी कुछ एरियाज़ में 5 सेंटीमीटर छूट दी गई, और कुछ जो एसटी के कंडीशंस जो एसटी के लोग हैं उनको भी कुछ कंडीशंस पर छूट दी गई कि आपको 5 सेंटीमीटर जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे एरियाज़ दिए हुए हैं आप देख सकते हो। बाकी मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल से भी आप देख सकते हो। ये लिखा हुआ है यहाँ पर जनरल का, आप देख सकते हो कि 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हो आप चेस्ट भी चाहिए उन लोगों को, कितना चेस्ट चाहिए आप ये भी देख सकते हो। यहाँ पे देखिए 170 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि जो जनरल मेल है उनको 170 सेंटीमीटर चाहिए, उनकी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो चेस्ट चाहिए वो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड टू 85 एक्सपेंडेड विथ एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर तक आपको एक्सपेंड करना होगा। और फीमेल्स की जो हाइट है वो कुछ पर्टिकुलर रीजंस की दी गई है कि उनकी 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बाकी SC ST के जो लोग हैं जो गर्ल्स हैं उनकी 152 सेंटीमीटर होगी तो भी उनको अलाउ है कि वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप सारा डाटा देख सकते हो, मैंने सारा प्रोवाइड कर रखा है, और ये सब एग्ज़ाम्स का है जो आप देख सकते हो। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा पैटर्न पेपर क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि जनरल, GK, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे मैथ्स भी बोलते हैं, और कंप्यूटर अवेयरनेस। यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप उसको अच्छे से तैयार कर लो तो आप इसमें भी अच्छे से स्कोर कर सकते हो। उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और आपको टाइम मिलेगा 1 आवर 30 मिनट। यहाँ पर हम बात करें तो GK के क्वेश्चंस आएंगे 50। यहाँ पर GS का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, तो आप लोगों को फोकस GS में ज़्यादा करना है क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और GS तो आती ही आती है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे, और मैथ्स के आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे 15, और जो हमारा कंप्यूटर होगा इसके भी 10 क्वेश्चंस होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो GS जो होगी वो 50 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे हम देखिए लिखा हुआ है द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी ऑफ 100 मार्क्स इन टोटल। टोटल जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा। सारा जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, आपको 1.5 आवर मिलेगा, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है कि अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चन किया तो आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो एक्सपीरियंस जो भी है वो अभी से बहुत फोकस करें, बहुत मेहनत करें, क्योंकि इसमें GS का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आपकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, बट आपको GS में भी फोकस करना पड़ेगा।